हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं मुकुल खरबंद आज आपके साथ इंडियन आर्मी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। क्या क्या रैंक्स होते हैं इंडियन आर्मी में, क्या मेजर ऑपरेशंस रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी के, वो सब चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी जिसमें कि लगभग 13 लाख एक्टिव पर्सनल हैं, उसको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया गया है। तो पूरी आर्मी को कमांड करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। नेक्स्ट 7 कमांड्स में डिवाइड किया गया है पूरी आर्मी को, और उनको कमांड करते हैं, हर एक कमांड के हेड होंगे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर। ये एलटी को कभी कभी लेफ्टिनेंट से प्रोनाउंस किया जाता है और कभी ल्यूटेनेंट से प्रोनाउंस किया जाता है, दोनों में कंफ्यूज ना होए। ब्रिटिश इंग्लिश में लेफ्टिनेंट होता है और अमेरिकन इंग्लिश में ल्यूटेनेंट प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है फील्ड फॉर्मेशंस से अलग अलग यूनिट्स। जैसे ही लड़ाई होगी, वॉर होगा, तो अलग अलग यूनिट्स को इकट्ठा किया जाता है और एक फील्ड फॉर्मेशन बनाई जाती है एक्चुअल वॉर के टाइम। इस कॉर्प्स को भी हेड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर। नेक्स्ट कॉर्प्स के बाद डिवीजन, जिसको मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर कमांड करेंगे, और लगभग 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स हर एक डिवीजन में होते हैं। नेक्स्ट ब्रिगेड, नाम से ही पता चल रहा है ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर हर एक ब्रिगेड को कमांड करेंगे, और 3,000 कॉम्बैट ट्रूप्स लगभग हर ब्रिगेड में इंक्लूड किए जाते हैं। ये जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, इन सब के क्या इंसिग्निया है, शोल्डर पे कितने स्टार्स लगते हैं, नेशनल एम्बलम किन के शोल्डर पे लगता है, वो सब के बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अब कमांड, कॉर्प्स, डिवीजन, ब्रिगेड के बाद बटालियन। एक बटालियन के हेड कर्नल रैंक के ऑफिसर होंगे, काफ़ी बड़े ऑफिसर होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल भी कुछ केसेस में हो सकते हैं एक बटालियन के हेड, और एक बटालियन में लगभग 900 कॉम्बैट ट्रूप्स को इंक्लूड किया जाता है। उसे छोटी यूनिट कंपनी, जिसको या तो कैप्टन या कभी कभी मेजर साहब भी हेड कर सकते हैं, और एक कंपनी में लगभग 120 सोल्जर्स को इंक्लूड किया जाता है। बटालियन और कंपनी से छोटी यूनिट प्लेटून, जिसको एक जूनियर कमीशन ऑफिसर हेड करते हैं, कमांड करते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर उन ऑफिसर्स को कहा जाता है जो कि लेफ्टिनेंट रैंक से नीचे होते हैं। लेफ्टिनेंट रैंक से ऊपर के ऑफिसर्स को कमीशन्ड ऑफिसर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। हर एक प्लेटून में लगभग 32 ट्रूप्स, और सबसे छोटी यूनिट इंडियन आर्मी की सेक्शन, जिसमें सिर्फ 10 पर्सनल होते हैं, और उसको हवलदार साहब हेड करते हैं। अब देखते हैं उन 7 कमांड्स के बारे में जिनमें कि इंडियन आर्मी को डिवाइड किया गया है। पहली 6 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, और लास्ट आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्ड एट लखनऊ। साउथ वेस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में। उसके बाद वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्ड एट चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा, यहाँ पे। उसके बाद ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्ड एट कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्ड एट पुणे महाराष्ट्र में, पुणे एक बहुत बड़ा शहर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है। और नॉर्दर्न कमांड उधमपुर जम्मू कश्मीर में। आप देख सकते हो इंडियन आर्मी के ज़्यादातर कमांड्स नॉर्दर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। साउथ में नेवी के कमांड्स आ जाते हैं, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड। अब देखते हैं इंडियन आर्मी में रैंक्स। सबसे पहले सिपाही, एक सिपाही जिनकी यूनिफॉर्म के शोल्डर पे और आर्म पे दोनों पे ही कोई इंसिग्निया नहीं होता, प्लेन होती है। उसके बाद लांस नायक, जिनके शोल्डर पे तो कोई इंसिग्निया नहीं होता, पर आर्म पे एक स्ट्राइप होती है। उनसे सीनियर नायक, जिनके आर्म पे 2 स्ट्राइप्स होती हैं। और उनके बाद हवलदार साहब, जिनकी आर्म पे 3 स्ट्राइप्स हैं, और आम तौर पे ये आर्मी की सबसे छोटी यूनिट सेक्शन को हेड करते हैं, जिसमें लगभग 10 ट्रूप्स होते हैं। अब देखते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में। सबसे नीचे नायब सूबेदार, उनके बाद सूबेदार साहब, और उनके बाद सूबेदार मेजर साहब। नायब सूबेदार के शोल्डर पे एक 5 कॉर्नर्ड स्टार होता है, और साथ ही साथ स्ट्राइप्स होती हैं। ये स्ट्राइप्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर साहब के शोल्डर पे होती हैं, यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के शोल्डर पे होती हैं। अभी थोड़ी देर में जब हम कमीशन्ड ऑफिसर्स देखेंगे तो उनके शोल्डर पे आपको ये नहीं दिखेंगी।
तो सूबेदार साहब के शोल्डर पे 2 5 कॉर्नर स्टार्स और सूबेदार मेजर साहब के शोल्डर पे एक नेशनल एम्बलम, याद रखिएगा। अब देखते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स के बारे में, जिनमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट, शोल्डर पे 2 5 कॉर्नर स्टार्स। और लेफ्टिनेंट बनने के कई तरीके हैं। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बना जा सकता है, सीडीएस एंट्रेंस एग्जाम देके बना जा सकता है, 10+2 एंट्री स्कीम के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया जा सकता है और लेफ्टिनेंट रैंक ऑफिसर बना जा सकता है। इन सभी प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग अपर एज लिमिट है और अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब लेफ्टिनेंट से प्रमोशन होके कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल। कैप्टन और मेजर ये दोनों रैंक के ऑफिसर्स आमतौर पे एक कंपनी को हेड करते हैं और इसमें मैंने आपको बताया था लगभग 120 ट्रूप्स होते हैं। ऐसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर कर्नल साहब 900 की स्ट्रेंथ वाली बटालियन को आमतौर पे हेड करते हैं। इनका इंसिग्निया कैप्टन साहब के शोल्डर पे 3 5 कॉर्नर स्टार्स, मेजर साहब के शोल्डर पे एक नेशनल एम्बलम, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर के शोल्डर्स पे एक 5 कॉर्नर स्टार और साथ ही साथ नेशनल एम्बलम, और कर्नल रैंक के ऑफिसर के शोल्डर पे 2 5 कॉर्नर स्टार्स और ऊपर नेशनल एम्बलम। कर्नल से प्रमोशन होने के बाद ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर एक नेशनल एम्बलम और 3 5 कॉर्नर स्टार्स इन अ ट्राइंगुलर फैशन, ट्राइंगुलर फॉर्मेशन में 3 स्टार्स और ऊपर नेशनल एम्बलम। ये ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर के शोल्डर पे इंसिग्निया होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ब्रिगेडियर साहब एक ब्रिगेड को हेड करेंगे जिसमें कि लगभग 3000 एक्टिव कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं। अब हम काफ़ी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स तक पहुंच गए हैं। मेजर जनरल रैंक, मेजर जनरल रैंक का इंसिग्निया आप देख सकते हो, एक 5 कॉर्नर स्टार और उसके नीचे क्रॉस्ड बेटन एंड सेबर। बेटन का मतलब लाठी और सेबर एक तरह की तलवार होती है। ये इंसिग्निया है मेजर जनरल रैंक के इंडियन आर्मी के ऑफिसर का। मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, इंसिग्निया आप देख सकते हो, एक नेशनल एम्बलम और नीचे क्रॉस्ड बेटन एंड सेबर, दोनों ही रेड आउटलाइन में। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर को कई पोजीशंस दी जा सकती हैं, जिनमें से प्रोमिनेंट है जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ ऑफ आर्मी कमांड्स। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको 7 कमांड्स के बारे में बताया था जिनमें इंडियन आर्मी को डिवाइड किया गया है। उन सभी के जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट, असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। हेड्स ऑफ सर्विसेज एंड डायरेक्टरेट्स, जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, इसके हेड भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ कॉर्प्स, जीओसी ऑफ कॉर्प्स भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं। कॉर्प्स मैंने आपको बताया था कई फील्ड फॉर्मेशंस होती हैं जो कि लड़ाई के समय बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, जनरल, जो कि पूरी की पूरी इंडियन आर्मी को हेड करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। करंटली ये पोजीशन जनरल बिपिन रावत साहब के पास है और उनके प्रेडिसेसर थे जनरल दलबीर सिंह। इंसिग्निया आप देख सकते हो, एक नेशनल एम्बलम, नीचे 5 कॉर्नर स्टार और उसके नीचे क्रॉस्ड बेटन एंड सेबर, तीनों ही रेड आउटलाइन के अंदर। नेक्स्ट, फील्ड मार्शल, ये कोई रेगुलर रैंक नहीं है बल्कि एक सेरेमोनियल या ऑनरेरी रैंक है जो कि रेयरली अकॉर्ड की जाती है। अभी तक 2 ऑफिसर्स पे ये ऑनरेरी रैंक अकॉर्ड की गई है। पहला फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब और दूसरा फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा साहब। के.एम. करियप्पा साहब पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, उनसे पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। और सैम मानेकशॉ साहब ने कई इंपॉर्टेंट वॉर्स में रोल प्ले किया, जिसमें से सबसे नोटेबल थी, इंपॉर्टेंट थी 1971 इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और इसीलिए उनको फील्ड मार्शल का ऑनरेरी रैंक अकॉर्ड किया गया था। इंसिग्निया आप देख सकते हो, नेशनल एम्बलम और नीचे क्रॉस्ड बेटन एंड सेबर, आसपास एक लोटस ब्लॉसम रीथ। लोटस ब्लॉसम रीथ का मतलब है लोटस की एक माला के तौर पे क्रॉस बेटन एंड सेबर को कवर किया गया है।
अब इंडियन आर्मी के सभी रैंक्स को देखने के बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर होंगे इंडियन डिफेंस फोर्सेज के, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो। अब देखते हैं कुछ वॉर्स या प्रोमिनेंट ऑपरेशंस जिनमें कि इंडियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था। पहली इंडो पाक वॉर 1947 में आज़ाद होते ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई हुई। पाकिस्तानी साइड से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई और उन इन्फिल्ट्रेटर्स को इंडियन आर्मी ने ड्राइव बैक किया। बीच में यूएन मैंडेटेड सीज फायर डिक्लेयर कर दी गई, युद्ध विराम घोषित कर दिया गया और तब से वो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से चल रहा है। नेक्स्ट अगले ही साल ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद के निज़ाम काफ़ी ब्रूटैलिटीज़ कर रहे थे, क्रूएलिटीज़ कर रहे थे अपने ही सिटीजन्स पे और उनको बाहर फेंकने के लिए ऑपरेशन पोलो एग्जीक्यूट किया गया और इंडियन आर्मी का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। नेक्स्ट ऑपरेशन विजय 1961 जिसमें कि गोवा और दमन एंड दीव जो कि उस समय पोर्टुगीज़ टेरिटरी थे उनको इंडिया में वापस मिलाना था। नेक्स्ट साइनो इंडिया वॉर 1962 इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई 1962 में। नेक्स्ट इंडो पाक वॉर 1965 जिसकी एक इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ असल उत्तर जो कि पंजाब के तरन तारन में लड़ी गई और इंडिया ने पाकिस्तान को ब्रूटली क्रश किया था। ये टैंक वॉर थी, दोनों साइड से टैंक्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा। नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, इसमें पंजाब के अमृतसर में कुछ रेडिकल रिलीजियस मिलिटेंट्स थे जिनको कि फ्लश आउट करना था और इसमें इंडियन आर्मी ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। नेक्स्ट ऑपरेशन मेघदूत 1984, इसमें सियाचिन ग्लेशियर को ऑक्यूपाई करना था जो कि इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली किया और तब से इंडिया के पास ही सियाचिन ग्लेशियर है। इस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुकी हैं पर फिर भी अभी भी इंडियन आर्मी ने अपनी पोजीशन वहाँ पे। नेक्स्ट ऑपरेशन कैक्टस जो कि साल 1988 में हुआ, इसमें मालदीव्स में वहाँ की उस समय की सरकार के खिलाफ कू हुआ था, तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी और इसको रेजिस्ट करने के लिए इंडिया से काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस भेजी गई, एयरफोर्स की यूनिट भी भेजी गई और आर्मी की यूनिट को भी एयरलिफ्ट किया गया और वहाँ पे जाके उस कू को रोक दिया गया, अनसक्सेसफुल बना दिया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन विजय 1999 जिसमें कि कारगिल एरिया में, जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर से इन्फिल्ट्रेटर्स को ड्राइव आउट करना था, बाहर फेंकना था और उसको इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट ऑपरेशन पराक्रम साल 2001 में, जबकि दोनों तरफ वॉर तो नहीं हुई पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ, एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट हुई जिसमें दोनों ही साइड से काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइजेशन किया गया फोर्सेस का। बॉर्डर के अक्रॉस, LOC के क्रॉस काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस इंडिया ने भी भेजी और पाकिस्तान ने भी भेजी पर फॉर्चुनेटली फुल ब्लोन आउट वॉर उस समय नहीं हुई। नेक्स्ट ऑपरेशन सूर्या होप साल 2013 में, जबकि उत्तराखंड में मैसिव फ्लड्स आई थी और उसके बाद इंडियन आर्मी ने रिलीफ एंड रेस्क्यू मिशन किया था। नेक्स्ट ऑपरेशन मैत्री साल 2015 में, जबकि नेपाल में अर्थक्वेक्स हुए थे और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिल के वहाँ पे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। अब आप देख सकते हो वॉर टाइम में भी, पीस टाइम में भी, डिज़ास्टर में भी अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पे इंडियन आर्मी ने और इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया है। अब देखते हैं आज का कोट जो कि विंस्टन चर्चिल साहब ने कहा था 1940 में, जबकि इंग्लैंड पे नाजी जर्मनी के इन्वेजन का खतरा मंडरा रहा था। We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields, in the streets, in the hills, we shall never surrender। हम फ्रांस में भी लड़ेंगे, समुद्र में भी लड़ेंगे, महासागर में भी लड़ेंगे,
कॉन्फिडेंस अपना रखेंगे, एयर पावर को स्ट्रेंथन करेंगे, एयर फोर्स को स्ट्रेंथन करेंगे, अपने सभी आइलैंड्स को बचाएंगे, कीमत चाहे कुछ भी चुकानी पड़े हम नहीं डरेंगे। हम बीचेस पे लड़ेंगे, हम लैंडिंग ग्राउंड्स पे लड़ेंगे, हम फील्ड्स में लड़ेंगे, हम स्ट्रीट्स पे लड़ेंगे, हम हिल्स में लड़ेंगे। वी शैल नेवर सरेंडर, हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अब आज ही की वीडियो पे बेस्ड एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन आर्मी। पहला, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 ऑपरेशनल कमांड्स एंड 1 ट्रेनिंग कमांड। सेकंड, ईच ऑफ द कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज ऑर्डिनरली हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। सी, the insignia of an officer of rank of brigadier comprises of a national emblem over 3 5-cornered stars in a triangular fashion. Or D, the insignia of the rank of an officer of major general consists of national emblem over 1 5-cornered star. आप अपना आंसर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।